क्लास 11th में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 दैट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z2 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस आयोटा। सॉल्यूशन क्या देना है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का वर्ग। सेकेंड पार्ट ये फाइंड करना। आई एम मीन्स होता है इमेजिनरी 1 अपॉन z1 इंटू z2 का वर्ग। z1 का वर्ग। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। व्हाट इज z1? 2 माइनस आयोटा, वैल्यू ऑफ z2 माइनस 2 प्लस आयोटा। वैल्यू ऑफ z1 2 माइनस आयोटा, इसमें बार लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का ये सिंबल होता है। ब्रैकेट ओपन करिए, 2 की मल्टीप्लाई इससे हुई -4 प्लस 2 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। 4 प्लस ये ऐड हो गया, 4 आयोटा हो गया, और ये +1 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अपॉन 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू द -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। देखिए सॉल्व कर दिया, -3 प्लस 4 आयोटा। तो z1 z2 अपॉन z1 का बार इज इक्वल टू द -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। इसमें देखो 2 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू द इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे -6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस का 3 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 8 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 4 आयोटा स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस का 4 हो गया, -6 प्लस 4, और ये हो गया 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 5 हो गया, तो -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5 इज इक्वल टू द -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। सेपरेट कर दिया। हमें रियल पार्ट चाहिए z1 z2 अपॉन z1 का बार, यानी इसका हमें रियल पार्ट क्या मिल गया? -2 अपॉन 5। कितना हो गया? -2 अपॉन 5। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन पार्ट 2। इमेजिनरी 1 अपॉन z1 बार। सबसे पहले फाइंड कर लो z1 बार। z1 क्या है? 2 माइनस आयोटा। z1 बार हो गया 2 माइनस आयोटा पर बार इज इक्वल टू द 2 माइनस आयोटा। बार को हटाते हैं तो आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 इज इक्वल टू द 5। अभी इसके बाद देखिए 1 अपॉन z1 बार इक्वल टू 1 अपॉन, इसका रिजल्ट कितना मिला है हमें? 5। अब इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू 0,
तो इमेजिनरी 1/z1 z1 बार इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट पूछा, इसमें क्या हो गया, 0 हो गया। और रियल पार्ट पूछा जाता तो 1/5 हो जाता। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। अब देखिए सॉल्यूशन, ये जो प्रोडक्ट करके आया वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू द -6 माइनस 24 आयोटा पर बार। कॉन्जुगेट में बार लग जाता है। मल्टीप्लाई करिए, ये 3x प्लस 5 आयोटा x 3 आयोटा y माइनस 5 आयोटा स्क्वायर y। बार हटाते हैं तो आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। 3x, इसके अंदर से हम आयोटा कॉमन ले लें तो ये 5x माइनस 3y हो गया, और ये 5y इज इक्वल टू द -6 प्लस 24 आयोटा। ये रियल पार्ट हो गया, इसके साथ आयोटा नहीं है, प्लस आयोटा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू द -6 प्लस 24 आयोटा। 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, कंपेयर किया तो देखो ये इसके इक्वल हो गया। इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और यहाँ इसके साथ आयोटा है तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन है। और इसके बाद देखिए आगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 5y है, सेकंड इक्वेशन के अंदर 3y है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो y को इक्वल कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y 3 एंड इक्वेशन सेकंड y 5। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट को 3 से, तो 9x प्लस 15y इज इक्वल टू द -18। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25x माइनस 15y इज इक्वल टू द 120। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एडिंग कर दो इसे तो ये कैंसिल हो गया। 34x इक्वल टू 102। 17 से 2 बार कैंसिल हो गया, ये 6 बार, और ये 2 से 3 बार, x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू द -6।
फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x की वैल्यू 3 रख दो, 5y इक्वल टू 9 हो गया, ये 9 उधर गया तो माइनस का 15, तो y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इज इक्वल टू द a प्लस आयोटा b। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b। रिप्लेस माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा। x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस प्लस हो गया इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जहां पर आयोटा है उसके प्लेस पे क्या रख दिया, माइनस आयोटा रख दिया, तो देखो x माइनस आयोटा हो गया 2x प्लस आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करें तो x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा b। देखिए इसमें a इसका मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, और हमें यह भी पता है a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a इंटू बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अंदर अंदर सॉल्यूशन कर दो, a प्लस बी माइनस बी से ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये बी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू द a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। देखो प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू। सॉल्यूशन x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू द a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d का स्क्वायर रूट।
इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। तो अब नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो ए माइनस आयोटा बी हो गया, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए बोथ साइड का स्क्वायर करें तो इधर का स्क्वायर ही हो गया, और इधर स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट हट गया। if cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, प्रूव दैट 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूव करना। सॉल्यूशन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द एक्स प्लस आयोटा वाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। रिप्लेस माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। ये मल्टीप्लाई करें क्योंकि पावर से में मल्टीप्लाई हो सकती है, तो cos स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, हेंस प्रूव्ड।
फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ conjugate and modulus of z equal to 2 plus 3 iota per bar plus 5 iota minus 4 iota cube इस पर बार प्लस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4। तो z इक्वल टू सॉल्यूशन 2 plus 3 आयोटा पर बार 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा की पावर 3 पर बार 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की पावर 4। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो 2 माइनस 3 आयोटा हो गया। इसको पहले सॉल्व कर लो। 5 माइनस 4 आयोटा क्यों होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये हो गया प्लस का 4 आयोटा हो गया। बार लगा दे इसको। 6 आयोटा माइनस ये 7 हो गया। आयोटा की पावर 4 1 होता है। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा पर बार 6 आयोटा माइनस 7। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 हो गया। ये प्लस का 3 आयोटा हो गया प्लस 0 प्लस 9 आयोटा पे बार लिख सकते हैं इसको। आयोटा पे बार लगाओ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया, ऐड करेंगे तो माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 6 आयोटा। फाइंड क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना z बार इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6 आयोटा तो बार इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। दूसरा पॉइंट क्या फाइंड करना है? मॉडुलस, यानी मोड z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मोड z इक्वल टू होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि z इक्वल टू क्या था? माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। और z इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x कितना हो गया? देखो x हो गया माइनस 5, पाई हो गया माइनस 6, 25 ये हो गया, 36 ये हो गया, 61 स्क्वायर रूट के अंदर हो गया। z1 इक्वल टू एक 1 प्लस 2 आयोटा और z2 इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा। वेरीफाई z1 इंटू z2 का मोड इज इक्वल टू द z1 का मोड इंटू z2 का मोड। सॉल्यूशन z1 इंटू z2 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा। तो 6 प्लस 5 आयोटा 12 आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस का 10 है प्लस का 6 है तो माइनस का 4 रह गया, ये 17 आयोटा हो गया। मोड में z1 z2 निकालें। 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 8 9 हो गया, ऐड करेंगे तो ये 5 और ये 10 की 0, ये 305 हो गया। अब निकालेंगे, ये LHS है, RHS लेके चलेंगे। देखो RHS मोड में Z1 इंटू मोड में Z2, Z1 का मोड लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई Z2 का मोड लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गया 5, 36 प्लस 25 और ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट 305 इक्वल टू स्क्वायर रूट 305, तो LHS इक्वल टू RHS मीन्स मोड Z1 Z2 Z1 इंटू ये Z2।